मध्य प्रदेश में लोक कला और लोक शैली को जीवंत रखने वाले कलाकार आज भी निराशा की जिंदगी जीने मजबूर है। लेकिन अफसोस है कि गांवों और कस्बों में अपना कर्म समझकर लोक गायन कर रहे कलाकारों की सरकार को कोई परवाह नहीं। लिहाजा अब ये कलाकार सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। गुरुवार को बालाघाट के होटल शीतल पैलेस में लोक कलाकारों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बालाघाट, सिवनी और गोंदिया जिले के कलाकार शामिल हुए, जहां उन्होंने महाकौशल जन जागृति शाहिरी संघ के बैनर तले आगामी जनवरी महीने में आंदोलन करने की रूपरेखा तय की है। इन कलाकारों को लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समरीते ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब तक उनका आंदोलन सड़कों पर दिखाई नहीं देगा, सरकार और नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सांसद को फोटोग्राफी से फुर्सत नहीं है और पर्ची वाले मुख्यमंत्री को लोक कला की कोई समझ नहीं है। ऐसे में सभी कलाकारों को मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना होगा और इस आंदोलन में शाहिरी कलाकारों के साथ जस और भजन मंडली के कलाकारों को भी आंदोलित करना होगा। साथ में ग्रामीण खिलाड़ियों को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाना होगा। इसके बिना ये सरकार कला के महत्व को नहीं समझ पाएगी। इस जिले में जैसे आप कुछ नेताओं से बात करते हो, बालाघाट के नेताओं से, ये पत्रकार लोग बैठे हैं, मैं पूरे जिले के नेताओं को कहता हूँ, बालाघाट मुख्यालय में हनुमान चौक का जल भराव यहाँ की सब नेताओं ने अब तक बंद नहीं करवा पाया। मैं इनसे क्या बात करूँ। पूरे बालाघाट जिला मुख्यालय में फिल्टर वाटर नहीं दे पा रहे हैं, साफ पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं बालाघाट के नेता। और कहीं कुछ हो गया तो अपना फोटो छपा देंगे, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हमारे जो सांसद है वो फोटोग्राफर है, पहले फोटो खींचती थी, कहीं भी जाती फोटो खींचती। सबको घर चाहिए, सबको बेटी की शादी चाहिए, बेटे की शादी चाहिए, जमीन खरीदना, ये इनका मकसद है। बाकी सारी 20 लाख जनता भूख से मरती है, उन्हें कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ के सब तमाम जितने विधायक हैं सब एक छोटे से रेट ठेकेदार के पैर छूटे। वो ठेकेदार को देख के कलेक्टर इससे खड़े हो जाते हैं, ये विधायकों को देख के खड़े नहीं। ताकत किसी जा रही। तो जो राजनीति जिस जिले की दिशाहीन है, वहाँ पे आप लोगों को जब बुलाओ तो आप भी उसी काम में लग जाते हो कि फलाना वो भाषण देगा, वो भाषण, उससे होगा क्या? समय की बर्बादी है। तो मैं इसलिए आपको बुलवाया था कि जनवरी में हमको एक बड़ा कार्यक्रम करना है। कार्यक्रम जिसमें हो सकता है मुंबई से कुछ बड़े कलाकारों को बुलवाएं, कुछ बड़े सेलिब्रिटीज को बुलवाएं और फिर आपकी बात को रखें। तो ये आपका पहला चरण होगा। अभी जैसे हम लोग आए, आज अगर आपके ताली वाली नहीं बजाओ, उससे कुछ फायदा नहीं, यहाँ डंडा तोड़ी होगी, है ना। चलो सुनो बात। समरीते ने कहा कि सरकार को सभी प्रकार के लोक गायकों और लोक कलाकारों को कम से कम 15,000 रुपये मासिक वेतन देना चाहिए। इससे उनकी कला में निखार आएगा और उन्हें मान सम्मान भी मिलेगा। आज भी कई ऐसे कलाकार हैं जो प्रोत्साहन के अभाव में अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो 15,000 कम से कम महीना भर तो दाल रोटी सब्जी तो चलेगी उससे, इलाज तो चलेगा उससे। तो इसमें आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा किनको? कलाकारों में ग्रामीण खिलाड़ियों को। अभी बहुत से गांव के नेशनल अवार्ड लिए और ऐसे बहुत से हैं, उनको भी अपने को जोड़ना पड़ेगा, तो उनके साथ अच्छा हो जाएगा। ये भजन मंडली, रामायण मंडली वालों को अगर जोड़ लेंगे तो आपके साथ एक बड़ी व्यवस्था हो जाएगी, उसमें भी अच्छे अच्छे होते हैं। और ये सब देश के लिए काम करते हैं, जनता का मनोरंजन। आप सब लोग देश के काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं है। हमने जो बात, हमने आपका निगेटिव पॉइंट बताया कि आपकी क्या क्या कमजोरी है, जिससे सरकार आपको किस नजर से। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास ताकत होगी तो सब दौड़ के आएंगे। तो मेरा कहना है कि जैसे हम 10,000 की भीड़ इकट्ठी करेंगे, कहाँ पे? बालाघाट में। अब आज से आपको तय कर लो डेट, मुहारे जी तय करके बताएंगे और इसी महीने में करना है हमको, जनवरी। फरवरी में हमारे पास समय नहीं है। दूसरा एक फिर मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा, मेरी राजनीतिक पार्टी है तो मेरे पार्टी के बैनर पे कार्यक्रम होगा। अगर आप भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, किसी को मुझे नहीं मतलब है, लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। आप समझ गए? तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। हम एक लाइन में हैं, जिसको अगर हमारे साथ रहना है तो इस लाइन पर रहो, जिसको नहीं रहना है।
सम्मेलन को उनके अलावा महाकौशल शाहिरी संघ के अध्यक्ष गौरी शंकर मोहारे, सचिव नरेंद्र पारधी, उपाध्यक्ष होलीराम बिरनवार, कोषाध्यक्ष रेखलाल नकपुरे और अन्य कलाकारों ने भी संबोधित किया। आज लगभग 5 से 6 साल हो गया हम लोगों का संगठन बना है और तब से हम लोग निरंतर अपनी मांगों को लेकर के कलेक्टेड, विधायक, सांसदों को ज्ञापन देते रहें, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। जबकि हम कलाकार छोटी छोटी चीज़ों को, हर विभाग को, स्वच्छता विभाग हो, नशा मुक्ति हो या मतदान केंद्र वाला हो, धार्मिक चीज़ों के लिए हम छोटे तबके तक जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीत गायन के माध्यम से, डंडा ड्रामा के माध्यम से हम लोग शासन की योजनाओं को और धर्म को प्रचारित करते हैं। हमारी पुकार आज तक किसी ने नहीं सुना। संयुक्त क्रांति पार्टी के अध्यक्ष सम्मान्य किशोर समृति जी ने ये हमारे बीच में आकर के अच्छे मनोनीत किया और आगे में 23 तारीख को और बालाघाट में ये कार्यक्रम नियोजित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जितने भी नूतन कला के परिवार हैं ये सम्मिलित हो, ऐसा हम उनसे निवेदन करते हैं। महाराष्ट्र शासन हम समस्त कलाकारों को प्रति महीना 5,000 रुपया मानधन देती है। वैसे मेरे पड़ोसी बालाघाट जिला यानी मध्य प्रदेश के कलाकारों को भी मानधन राशि मिलना चाहिए, इतनी मेरी मांग है। गुरुवार को देश भर में क्रिसमस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आधी रात को विशेष प्रार्थना सभाओं के साथ जश्न की शुरुआत हुई, जहां गिरिजाघरों में रंग बिरंगी रोशनी और आकर्षक झांकियों के साथ प्रभु मसीह का स्मरण किया गया। बालाघाट शहर के मेथोडिस्ट और कैथोलिक चर्च में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। चर्च के पास्टर ने अपने संदेश में कहा कि आज 25 दिसंबर 2025 का दिन पूरी दुनिया के लिए खास महत्व रखता है। यीशु मसीह का जन्म और बलिदान आपसी प्रेम, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान देते हैं तो ये आनंद अपने आप में बहुत बड़ा आनंद है। ये आनंद बैतलहम के गौशाले में छोटी सी जगह में रुक जाने वाला आनंद नहीं है। ये एक ऐसा आनंद है जिसने जगत को एक नया मार्ग, एक नया ज्ञान, एक नई राह प्रदान करी है। और इसीलिए मैं और आप इसे बड़ा दिन कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। और ना केवल मैं और आप एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जितने भी हमारे पहचान और यार दोस्त संगी साथी होते हैं, सभी को मैं और आप हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। भरवेली चर्च और जीवन ज्योति आश्रम में भी क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर बिशप आमोस सर ने ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को क्रिसमस की बधाइयाँ दी और खुशी का इजहार करते हुए इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने भी इस खास मौके पर अपने विचारों से प्रभु यीशु के अनुयायियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच में खड़े होना यह सब ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप सभी मिले, एक साथ बैठे और एक साथ चर्चा की। यही मानवता का संदेश है और यही प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और भाईचारे का भी संदेश है। आपने जो हमारे बहनों के, भाइयों की जो शारीरिक तकलीफ को दूर करने के लिए जो प्रभु से प्रार्थना की, जो दुआ की, और आपने इनके कष्ट का निवारण करने की जो प्रभु से एक अपील की, तो ऐसी सद्भावना रखकर अगर कार्य, आपका जीवन, आपका कार्य क्षेत्र हमेशा हमेशा स्थायी रहेगा कि परम पिता परमेश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ी हूँ, ये परम पिता परमेश्वर की मर्जी से मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर आप वहाँ बैठकर यहाँ सुन रहे हैं प्रवचन हमारे बहुत परम बुद्धिमान हमारे गुरुजनों से, तो ये भी ईश्वर की मर्जी। हर व्यक्ति अपने आप में आज के दौर में व्यस्त है, कौन नहीं
पर फिर भी ईश्वर की मर्जी थी ना कि हम यहाँ आज मिले या अच्छी बात करें। किस तरह से हम अपने जीवन को सुधारें, अपने परलोक को हम सुधारें, स्वर्ग को हम सुधारें, ये ईश्वर की मर्जी थी। तो ईश्वर की मर्जी के आगे कहते ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने वाला सरेखा अंडरपास नवीनीकरण के बाद अब नए स्वरूप में दिखाई दे रहा है। रेलवे विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक से रिनोवेट किए गए इस अंडरपास को अब नगरपालिका परिषद बालाघाट को हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसकी कागजी कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। अंडरपास की गुणवत्ता, तकनीकी सुदृढ़ता और संचालन व्यवस्था का जायजा लेने आज नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने रेलवे विभाग, सेतु संभाग और नगरपालिका की तकनीकी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरेखा आरओबी और अंडरपास का निर्माण हमारे नेता गौरी शंकर बिसेन की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। आज हर शहरवासी इस परियोजना के पूरा होने से राहत महसूस कर रहा है। अंडरपास चालू कर दिया गया है और कल से इसकी कागजी प्रोसेस चालू हो जाएगी। जो हमने अपने अधिकारियों से बात किया, टेक्निकल इंजीनियर ने भी जो देखा, तो लगभग ये बहुत अच्छी स्थिति में है और इसमें कहीं कोई ऐसा फॉल्ट या कोई गलत चीज़ इसमें दिखाई नहीं दी। तो सारा जब वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे तो इसके बाद ये सारी कागजी कार्रवाई कंप्लीट करेंगे।